पूरी रात कुछ नहीं सुना। कभी नाच रहे तो ढोल बज रहा, लेकिन जो सुनने की एक बात, क्यों होता है जागरण, किसका होता है जागरण, सबसे पहले जागरण किसने किया था, उस जागरण की परंपरा क्या है, ये सारी चीज तारानी कथा में बताऊंगा। कह दो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। और माता जी से गुजारिश करूंगा एक बार आ जाए माता जी। आशीष आराम से, क्योंकि जो मेन चीज है वो माता जी ने दी थी, वो माता जी के हाथों से ही उसका उद्धार होगा। तो माता जी इसको खोल दो, एक बार खोल दो, खोल दे, गाठ खोल दे। जय माता और सच्चे दरबार ओम सर्व देखो कमला दिया। भक्तों, राजा स्पर्श नाम के राजा धरती पर जाने जाते थे। एक राजा हुए हैं राजा स्पर्श, राजा स्पर्श नाम के राजा धरती पर जाने जाते थे। मां का यज्ञ, मां का कीर्तन अपने घर में रोज कराते थे, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं थी, उनके घर में कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो बड़े उदास रहा करते थे। कह दो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। राजा के क्रम में संतान नहीं है, लेकिन इस महात्मा के क्रम में इतनी संतान है कि अगर सबको दो दो संतान बांटते तो भी कमी नहीं आएगी। कह दो सच्चे दरबार की, क्योंकि भगत के बस में है भगवान। इंसान इस भगवान को जैसे चाहे वैसे मोड़ सकता है, बस अपने में एक कंट्रोल, एक शक्ति होनी चाहिए। कह दो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। भक्ति और भाव अगर है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। कह दो सच्चे दरबार की। एक वर्ष बाद वो समय आया, राजा के यहां दो जुड़वा कन्याओं ने जन्म लिया। एक सांवले रंग की कन्या और एक गोरी कन्या। कह दो सच्चे दरबार की। राजा ने कन्याओं को देखा कि ये कैसा चमत्कार है, एक कन्या गोरी एक कन्या काली। तभी पंडितों को बुलाया, क्योंकि राजा महाराजा जब भी कोई कार्य करते थे तो सबसे पहले पंडितों की सलाह के बिना नहीं करते थे। कह दो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। आज भी जो कार्य पंडितों की सलाह के बिना होता है वो कभी संपूर्ण ही नहीं होता। कह दो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। और कुछ ऐसे भी होते हैं, सुनने की बात है, सुनिए बड़े गौर से, कि आजकल के जी पंडित जी, ये काम कह ले, ये काम तो सिद्ध नहीं होगा भाई, हाजी करवाओ, कैसे भी करवाओ ना, ये लो 100 रुपये करवाओ। तो बहुत से पंडित जी सोच लें, चलो भाई जो नफा नुकसान होगा इसी का ही होगा। कह दो सच्चे दरबार की। लेकिन अगर उनकी बातों को मान लेंगे तो कभी नुकसान नहीं होगा, वो बातें सच्ची बताते हैं। कह दो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। उस कन्या का नाम तारा रख दिया,
कि इसका नाम तारा रख दो, कह दो सच्चे दरबार की। लेकिन जब दूसरी कन्या का नामकरण करने लगे पंडित जी तो रोने लगे, महाराज अनर्थ हो गया। कि क्या हुआ पंडित जी? कि आपके राजमहल में नहीं रह सकती, आप इसे मरवा दीजिए। कि महाराज आप इसको मरवा दीजिए। कि नहीं पंडित जी, कैसी बात करते हैं? पहली तो बात, इतने दिनों के बाद हमारे दो कन्याओं का जन्म हुआ और क्या मैं कन्या को मरवा दूं? नहीं, कोई और उपाय निकालिए। कि महाराज एक उपाय और है, एक लकड़ी का संदूक मंगा करके और जितना इसकी शादी में देना है उससे डबल करके उस संदूक में हीरे जवाहरात जड़ के इसको चलते पानी में बहा दीजिए। यही इसका उपाय है और कोई उपाय नहीं है। कि पंडित जी आप एक बात बताइए, इसका ऐसा हशर क्यों हुआ? कि हाँ महाराज ये मैं बताता हूं। ये 4 जन्म पूर्व राजा इंद्र के दरबार में अप्सराएं थी। अप्सराएं बड़ी सुंदर हुआ करती थी और जो राजा इंद्र के दरबार में अप्सराएं थी बड़ी मगरूर थी। एक दिन वहां पर एक महात्मा जी चले जाते हैं, उनको देख करके वे खिलखिला करके हंसने लगी, क्योंकि महात्माओं का कोई रूप नहीं होता, साधु संतों का कोई रूप नहीं होता और भगवान का भी कोई रूप नहीं होता, पता नहीं किस भेष में आ जाए। उनको देख करके हंसने लगी। महात्मा ने कहा, बेटी आप क्यों हंस रहे हो? कि संसार में हमारे से ज्यादा सुंदर नहीं है कोई, इसलिए हंस रहे हैं। और आप काले कलूटे महात्मा यहाँ क्या लेने आए स्वर्ग लोक में, राजा इंद्र के दरबार में? महात्मा ने क्रोध में आकर के उसको श्राप दे दिया कि जाओ बेटी, तुम यहाँ के लायक ही नहीं हो, जाओ और तुम पृथ्वी लोक में पैदा होकर अपना कार्यभार संभालो। कह दो सच्चे दरबार की। हे राजन, ये दोनों कन्याएं जिन्होंने एक पंडित के यहां जन्म लिया और दोनों बेटी धीरे धीरे पलने बढ़ने लगी। एक दिन एकादशी का व्रत आया। कह दो सच्चे दरबार की। एकादशी के व्रत में क्या नहीं खाते? चावल, चावल का इस्तेमाल नहीं करते एकादशी के दिन। कह दो सच्चे दरबार की। एकादशी का व्रत रखा, उसमें फल फूल लेने के लिए चली जाती है और जाकर के मांस के पकोड़े ले आती है, खुद खा के आती है और मेरे लिए भी ले आती है। जो दूसरी बहन है उसके लिए भी ले आती है। कह दो सच्चे दरबार की। हे राजन, उस व्रत के कारण दूसरी बहन ने श्राप दे दिया कि जा, तूने ये बहुत बुरा काम किया है, जा तू छिपकली बनेगी। कह दो सच्चे दरबार की। एक बार भूलवश मांस का सेवन करने से उसका जीवन छिपकली बन गया और वो राजा पांडवों के यहाँ वास करने लगी। कह दो सच्चे दरबार की। सच्चे दरबार की। एक दिन राजा पांडु ने यज्ञ रचाया, उसमें दुर्वासा ऋषि को नहीं बुलाया। उसने क्रोध में आकर के कहा कि ना मैं खाऊंगा और ना खाने दूंगा। कह दो सच्ची दरबार की। सच्ची दरबार की। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इसलिए मैं तो एक ही बात कहता हूं कि इंसान को कभी भी अपना भ्रम नहीं पालना चाहिए कि मैं पता नहीं क्या कर दूं, पता नहीं क्या कर दूं। इस माता रानी में बड़ी शक्ति है, बहुत शक्ति है, क्योंकि जिसने देखी है उसको पता है। और इंसान के पास कुछ नहीं है अपना,
इंसान के पास अपना कुछ नहीं है। इसलिए कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, ना कभी दौलत का अहंकार, ना कभी पद का अहंकार, क्योंकि अहंकार ये नहीं छोड़ते किसी का भी। ये वो पावर है, वो शक्ति है। क्योंकि इसके दरबार में राजा और भिखारी दोनों एक साथ जाते हैं। कह दो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। हे राजन, उन्होंने पक्षी का रूप धारण करके मृत सांप को पंजों के बीच दबा करके इधर उधर देखा, चारों तरफ देख करके उड़ते उड़ते वहां पर पहुंच जाते हैं जहां खीर का भोजन तैयार हो रहा है। देखते कोई नहीं देख रहा, उसमें सांप को छोड़ देते, कह दो जय माता की। उस चीज को देख रही है कौन? छिपकली। बहन जी सोवे ना, सोना बिल्कुल बंद कर दो, कह दो सच्चे दरबार की। लेकिन जब खीर के कढ़ाई को उतारने के लिए आए तो उसमें छिपकली इधर उधर देख करके कूद जाती है, कह दो जय माता की। किस लिए? उन सबकी जान बचाने के लिए। लेकिन सबने क्या सोचा? अरे इसने तो सारा भोजन खराब कर दिया, सारा भंडारा खराब कर दिया। तो सबने उसको श्राप देना शुरू कर दिया, जा नीच जात चंडाल भाई, तूने नीचो जैसा काम किया है, तू कभी वफा नहीं उठा सकती, कह दो सच्चे दरबार की। लेकिन सभी ने श्राप दे दिया। उसके बाद जब खीर को एक गड्ढे के अंदर डालने लगे तो उसमें सांप देख करके चकित रह गए। शोर मच गया कि ये हमने बहुत बुरा किया, कह दो सच्चे दरबार की। अनजाने में हमारे से बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने उस छिपकली को बुरा भला कहा और उसी ने हमारी जान बचाई है, कह दो सच्चे दरबार की। सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। तो सभी माँ के सामने रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, माँ कुछ ऐसा कर्म कर दे कि तेरी दासी बन करके रह जाए, कह दो सच्चे दरबार की। हे राजन, ये वही कन्या है, आपके यहां नहीं रह सकती, लेकिन माता रानी ने चाहा तो ये जिंदा रहेगी और किसी नीच के घराने में इसका पालन पोषण होगा, कह दो सच्चे दरबार की। कह दो सच्चे दरबार की। इसलिए राजा ने रोते हुए उस बेटी को विदा करने की बात ठानी कि अगर मैं रानी को बताऊंगा तो वो रोते रोते मर जाएगी, इसलिए बिना बताए उस बेटी को लेकर के चल देते हैं, कह दो सच्चे दरबार की। और गंगा किनारे पहुंच जाते हैं और राजा रोते रोते, बोलिए सच्चे दरबार की। मेरी बेटी कैसे मैं तुझको बहाऊं, नन्ही सी मेरी लाडली बेटी, रो और रुलाऊं, मेरी बेटी कैसे मैं तुझको बहाऊं, मेरी बेटी कैसे मैं तुझको बहाऊं, नन्ही सी मेरी लाडली बेटी, नन्ही सी मेरी लाडली बेटी, रो और रुलाऊं, मेरी बेटी कैसे मैं तुझको बहाऊं। राजा रोते रोते एक बार उस बेटी को देखता,
एक बार उस बेटी को देखता और एक बार उस गहरे जल को देखता और रोते रोते उस बेटी से क्या कह रहा है। 9 महीने जिस माता ने पेट में तुझको ढाला, 9 महीने जिस माता ने पेट में तुझको ढाला, खिला ना पाई ऐ मेरी बेटी तुझको एक निवाला। पेट पाड़ वो माता मर जा, कैसे उसे समझाऊं मेरी बेटी, कैसे मैं मर जाऊं मेरी बेटी, कैसे मैं तुझको बहाऊं। कि मेरी बेटी अगर आज मैं राजा ना होता, अगर आज मैं राजा ना होता तो शायद तुझे ना बहाता, शायद तुझे ना बहाता। राजा होकर भी मेरी बेटी हुआ आज मैं भिखारी, राजा होकर भी मेरी बेटी हुआ आज मैं भिखारी। तेरी मौत की ऐ मेरी बेटी कर ली अब तैयारी, तेरी मौत की ऐ मेरी बेटी कर ली अब तैयारी। राजा का मैं निभाऊं फर्जिया, बाप का निभाऊं मेरी बेटी, कैसे मैं तुझको बहाऊं मेरी बेटी, कैसे मैं तुझको बहाऊं, कैसे मैं तुझको कह दो सच्चे दरबार की। और राजा रोते रोते उस बेटी को विदा कर देता है, गंगा जी के जल में छोड़ देता है बेटी को, और गंगा मैया से एक विनती करता है। कह दो सच्चे दरबार की। गंगा तुम्हें सौंपी बेटी, है एक बाप की अर्जी, मुझे बता दो To hear your notifications, follow the गंगा notification मैया कैसी तेरी मर्जी। गंगा तुम सौंपी बेटी, गंगा तुम सौंपी बेटी, है को बाप की अर्जी, इसे बचा लो चाहे मार दो, इसे बचा लो चाहे मार दो, आगे तेरी मर्जी। गंगा तुझे सौंपी बेटी, गंगा मेरी मैया, गंगा मेरी मैया, गंगा मेरी मैया, गंगा मेरी मैया, मेरी मैया, मेरी मैया। रोते रोते घर वापस आ जाते हैं राजा। उधर वो बेटी बहते बहते एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव, एक पंडित जी स्नान करने के लिए जाते हैं। बक्से को देखते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बक्सा उनके हाथ नहीं आता। क्यों? क्यों नहीं आता? क्योंकि अगर पंडित जी के हाथ आ जा तो राजा भी पाल सकता था। इसलिए पंडित जी ने देखा एक सफाई कर्मचारी
सफाई करते हुए आ रहा है, उसको बुलाया, भाई तुम एक काम करो, इस बक्से को निकाल करके ले आओ। मैंने बहुत कोशिश कर ली लेकिन ये बक्सा नहीं निकला। सफाई कर्मचारी जैसे ही गंगा जी में कदम रखता है, बक्सा दौड़ करके आ जाता है। कह दो सच्चे दरबार की। उसको बाहर निकालते हैं और निकालने के बाद वो हीरे जवाहरात खुरच करके पंडित जी अपने अंगोछे में डाल लेता है और फिर कहता है, भाई इस संदूक को खोल करके दिखा दे, इसमें क्या है। जैसे ही संदूक खोला तो उसमें चुनमुन सी हो रही थी और पैर का अंगूठा चूस कर एक बेटी सांवले रंग की कन्या रो रही थी। कह दो सच्चे दरबार की। जैसे ही सफाई कर्मचारी ने बेटी को देखा, उसको सीने से लगा लिया और रोने लगा। पंडित जी कहने लगे, भाई तुम्हारे पास पहले ही 2-4 अगर बेटी हुई तो इसको कैसे पालेगा। नहीं पंडित जी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हम रोज माँ की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन आज जाके हमारा भाग्य उदय हुआ है। कह दो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। वो बड़ा खुश हुआ बेटी को पा करके और लेकर के चल देता। पंडित जी कहते, सुनो भाई, जो सोरिन को जगा दो। सुनो भाई, सुनो भाई, जिसने ये बेटी बहाई है, ये धन भी इसी का है, ये धन भी इसी का है। इस धन को ले जा, क्योंकि अगर मैं इस धन को खाऊंगा तो 7 जन्म तक कोढ़ी हो जाऊंगा। ये कन्या का धन है, कन्या का धन हर एक के बस की पचाना नहीं है। कह दो सच्चे दरबार की। कन्या का धन हर एक के बस की नहीं, किसी के बस की भी पचाना नहीं है। कह दो सच्चे दरबार की। और आज हमारी माता बहनें बैठी हैं, लोग बेटी को खा जाते हैं। बेटी के धन की तो बात क्या करें, लोग बेटी को खा जाते हैं। पैदा होने से पहले सोचते हैं बेटी का कत्ल करा दो, क्योंकि बेटी घर में आएगी, बोझ बनेगी, इसलिए। लेकिन ये नहीं जानते, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और बहू से पहले बेटी थी। अगर हमारी मां को कोख में मार दिया जाता तो क्या हम जन्म लेते? नहीं लेते। इसलिए बहुत से कहते हैं भाई लड़के से वंश चला, लड़के की शादी कर दो। अगर लड़की नहीं होगी तो वंश कैसे चल जाएगा? कह दो सच्चे दरबार की। इसलिए मैं तो एक ही बात कहता हूं, जो सच्चे मन से मां को मानते हैं वो विनती करें आज सच्चे मन से कि कभी जीवन में ऐसा घोर पाप होते हुए भी नहीं देखेंगे। कह दो सच्चे दरबार की। करने की तो बात बहुत दूर की है, होते हुए भी नहीं देखेंगे। कह दो सच्चे दरबार की। और उठा करके दोनों हाथ और एक ही बात कहने ही संकल्प लेना है, कभी बेटियों को ना मारेंगे हम, कभी बेटियों को ना मारेंगे हम, कभी। बोलिए रहिए, बोलिए। कभी बेटियों को ना मारेंगे हम, कभी। दाती के चरणों में, दाती के चरणों में खाते हैं कसम, कभी बेटियों को ना मारेंगे हम, कभी बेटियों को ना मारेंगे हम। क्योंकि बेटियां बड़ी महान होती हैं, बेटियां बड़ी महान होती हैं। मम्मी की जान, पिताजी की जान, पुत्र
समान होती हैं बेटियां, और क्या होती हैं? बेटियां पहलवान होती हैं। क्योंकि हमारी एक बेटी ने हिंदुस्तान को बहुत बड़ा खिताब जिताया है। कह दो सच्चे दरबार की बेटियां बड़ी महान होती हैं, ये बेटियां बड़ी महान होती हैं। और इनकी खूबी बताता हूं, सुनने की बात है। जब भी बुलाओगे दौड़ी चली आएगी, माता पिता के ये तो वचन निभाएगी। क्योंकि बेटा रहता हो दिल्ली और बेटी रहती हो मथुरा, बेटा रहता हो दिल्ली और बेटी रहती हो मथुरा, और ना करे भगवान ऐसा माँ बीमार हो जाए या पिताजी बीमार हो जाए, दोनों को एक साथ पता कीजिए। ये मेरा दावा है, बेटे से पहले बेटी घर आ जाएगी। कह दो सच्चे दरबार की बेटे से पहले बेटी घर आ जाएगी। क्योंकि बेटी जबरदस्ती चल देगी और बेटा पहले बहू से पूछेगा जाऊं ना जाऊं। और मैं तो एक ही बात कहता हूं, सुनने की बात है, सुनिए बड़े गौर से। एक दिन फेसबुक पर एक लड़की ने एक बात लिखी कि अगर सभी बेटे अपनी माँ बाप की सेवा करें, सभी बेटे अपने माँ बाप की सेवा करें, तो शायद कोई माँ बाप वृद्धाश्रम में ना जाए। तभी एक लड़के ने उसके कमेंट में लिखा कि अगर सभी लड़कियां संकल्प कर ले कि अपने सास ससुर की सेवा करेंगी, तो ये मेरा दावा है कि वृद्ध आश्रम ही नहीं रहेंगे। कह दो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। क्योंकि माँ बाप को छोड़कर जो लड़की सास ससुर के पास जाती है वो माँ बाप से कम नहीं है, वो माँ बाप से बढ़कर होते हैं। इसलिए अपने माँ बाप की सेवा करके चली जो लड़की अपने माँ बाप की सेवा करके चली, ये भी मेरा दावा है अपने सास ससुर की सेवा जरूर करेगी। और जो लड़की अपने माँ बाप की सेवा नहीं करती वो सास ससुर क्या लगे उसके। कह दो सच्चे दरबार की। और जिसने अपने सास ससुर की सेवा नहीं की उसे यहां से भी कुछ नहीं मिलना। क्योंकि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे प्रभु प्रणाम आपके चरणों में। तो बेटी की बात कह रहे थे, जब भी बुलाओगे दौड़ी चली आएगी, माता पिता के वो तो वचन निभाएगी। एक नेकी तो घर की शान होती है, बेटियां बड़ी महान होती है, ये बेटियां बड़ी महान होती है, ये बेटियां बड़ी महान होती हैं। कह दो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। पंडित जी ने सारा धन उसको दे दिया, वो ले जा करके अब गरीब आदमी को कुछ पा जाए तो कौन, सब कहते भाई कहीं ना कहीं तो डंका मार के लाया, तो चोरी करके लाया। घरवाली कहती है आज तुमने अच्छा नहीं किया, ये कहां से लाया? कि ये मुझे उस मां भगवती ने दी है। कह दो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। मां की कृपा थी इसलिए हमारे घर में आई। तो उस बेटी का नाम रख दिया रुक्को। रुक्का पड़ गया सारे को। तो पहले ऐसे ही नाम होते थे, रुक्को, सुक्को, राम भतेरी, रसमलाई, जलेबी, ऐसे ही नाम होते थे। और आजकल तो नाम का ही नहीं पता, चिंकी पिंकी रिंकू। बोले भाई रिंकू, रिंक भाई कौन रोक रहा? कह दो सच्चे दरबार की। हाँ ऐसे ऐसे नाम है। बोले
इस बच्चे का क्या नाम है? बोले अजनबी। बोले जी वो अजनबी है, इसका नाम ही क्या रह गया भाई? बोले सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। तो उस बिटिया का नाम रख दिया रुको। रुको धीरे 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 अपने घर में अपने माँ बाप की इतनी सेवा करती थी, इतनी सेवा करती थी कि उसके माँ बाप धन्य हो गए। कह दो सच्चे दरबार की। लेकिन जब बेटी जवान हो जाती है तो एक फर्ज होता है माँ बाप का उस बेटी की शादी करने का। कह दो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। उस बेटी की शादी करने का बड़ा सपना होता है माँ बाप का। और कुछ बेटियां, जो हमारी रीतू जी ने एक भजन सुनाया था कि दहलीज को मत लांघना बेटियों। माँ बाप एक जरा सी भूल के कारण पूरी घर गृहस्थी, माँ बाप बहन भाई, यहां तक के अड़ोसी पड़ोसी सर नीचा करके चलने लगते हैं। क्यों? अरे फलाने की लड़की भाग गई भाई, फलाने गांव तक की फलाने गांव की लड़की भाग गई भाई। कितनी बहुत बुरी बात है। अपने माँ बाप का सर जो लड़की नीचा करके चली जाती है तो वो लड़की कभी सुखी नहीं रह सकती। ये भी मेरा दावा है। क्योंकि जिस लड़की ने अपने माँ बाप को धोखा दिया वो निकम्मे को धोखा नहीं देने की जिसकी गैल गई। जिसने 20-21 साल पाली पड़ोसी, जब पैदा हुई मां ने दूध भी पिलाया, बाप की उंगली पकड़ के चली। ऐसे ही लड़कों की भी बात है जो मां बाप से ऊपर होकर के शादी करते हैं, जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। कह दो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, महामाई के प्यार की, सच्ची सरकार की। बेटी जवान हो जाती है, उधर तारा भी जवान हो जाती है। दोनों के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए चल देते हैं उधर। पहले राजा महाराजाओं के रिश्ते कौन करते थे? नाई और ब्राह्मण। राजा महाराजा कहीं रिश्ता ढूंढने के लिए नहीं जाते थे, नाई और ब्राह्मणों को भेज देते थे, जाओ भाई रिश्ता ढूंढ के आओ। उन्होंने जो कर दिया वही पास। कह दो सच्चे दरबार की। उधर रुक्को के पिताजी अपना खाना बंधवा करके रुक्को के लिए लड़का देखने के लिए चल देते हैं। 1-2 दिन घूमते हैं लेकिन लड़का कहीं नहीं मिलता। एक मंदिर में जाकर के रोने लगते हैं कि हे प्रभु, ऐसे हमसे कौन सी भूल हो चुकी कि जो बिटिया के लिए लड़का नहीं मिल रहा। तभी एक लड़का आता है कि भाई क्यों रो रहा है? कि मैं लड़का देखने के लिए आया था। चलो मेरे साथ। इसलिए हमेशा जो भी शादी ब्याह होता है उसमें बिचौलिया जरूर होता है, कोई ना कोई बिचौलिया जरूर होता है। ले जाकर के हरिपुर हजारा गांव में राजा हरिचंद के यहां लड़के की मां झाड़ू पोछे का काम करती है। जाते ही लड़का पसंद आ जाता है। कह दो सच्चे दरबार की। उधर राजा हरिचंद को नाई ब्राह्मण देखने के लिए आ जाते हैं और तारा के लिए उसको पसंद कर लेते हैं। कह दो सच्चे दरबार की। दोनों बेटियां विदा होती हैं और विदा होते जब विदा होती हैं तो क्या होता है? आंखें नम हो जाती हैं सबकी। क्यों? क्योंकि बचपन से लेकर के जब वो बेटी पैदा हुई थी तब तक के ख्याल मां को आते हैं, और जब पिताजी को आते हैं, भाई को आते हैं, लड़ाई झगड़े के ख्याल आते हैं कि कितना खेलते थे, कितना लड़ते थे, कितना छीना झपटी करते थे। उस चीज को देख करके रोते हैं। ये नहीं। कह दो सच्चे दरबार की।
तो बिटिया, दोनों बिटिया विदा हो रही हैं और दोनों कैसे अपने माता पिता को कैसे कह रही हैं, सुनने की बात है, सुनिए बड़े गौर से। मती रो माता क्यों रोती है, बेटी पराया धनवती है, हो धनवालिया निर्धन की। और बेटी रोते हुए कहती है, मैं बिटिया तेरे आंगन की, हो बाबुल प्यारे, मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं बिटिया तेरे आंगन की। मती रो माता क्यों रोती है, बेटी पराया धनवती है, हो धनवालिया निर्धन की, मैं बिटिया तेरे आंगन की। अरे बाबुल प्यारे, मैं बिटिया तेरे आंगन की। और उसके बाद अपने पिताजी के कलेजे से लगकर रोती है, बाबुल माँ को धीर बधाइयो, रो रो के ना उन्हें यूं रुलाइयो, रो रो के ना उन्हें यूं रुलाइयो, कसम है मेरे बचपन की, मैं बिटिया मैं गुड़िया तेरे आंगन की, वो बाबुल प्यारे, मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं बिटिया तेरे आंगन की। और अपनी सखी सहेलियों से जाकर लिपट करके रोती है, लिपट करके रोती है और कहती है, मैं दुल्हनिया हूँ अलबेली, माफ करो मेरी सखी और सहेली, माफ करो मेरी सखी और सहेली, भूल हुई जो बचपन की, मैं बिटिया तेरे आंगन की, हो बाबुल प्यारे, मैं बिटिया। लेकिन रुक्को का कोई भाई नहीं था, और जब किसी का कोई भाई नहीं होता तो कौन होता है? जब किसी का कोई भाई नहीं होता तो कौन होता है? चाचा का लड़का, ताऊ का लड़का, मामा का लड़का, मौसी का लड़का, बुआ का लड़का, ये सभी उस बहन के लिए तैयार हो जाते हैं कि बहन घबराना नहीं, हम हैं, हम तेरे भाई हैं। तो उन भाई से सीने से लग करके रोती है, मैं द्रौपदी सी बहन रे भैया, बनकर रहना मेरे कृष्ण कन्हैया,
बन कर रहना मेरे कृष्ण कन्हैया। कसम है मेरे, कसम है मेरे रखियन की, मैं बिटिया तेरे आंगन की। हो बाबुल प्यारे मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं बिटिया तेरे आंगन की, तेरे आंगन की, ओ तेरे आंगन की। कह दो सच्चे दरबार की। दोनों बेटी विदा हो जाती हैं, एक राजा के यहाँ और एक जो राजा के यहाँ सफाई का काम करती है उसके बेटे के यहाँ उनके घर में आ जाती है। रुको, जैसे अपने माँ बाप की सेवा करती है वैसे ही अपनी सास की सेवा करती है। ससुर नहीं थे, सास की सेवा करती है, बहुत ज्यादा सेवा करती है। उसकी सेवा का रुख का दूर दूर तक चला जाता है और धीरे धीरे वो बात तारा रानी के कानों में पड़ जाती है कि इसकी बहू इतनी सेवा करती है। कह दो सच्चे दरबार की। सच्चाई है, जिसकी बहू सेवा करती है पूरे गांव में रुक्का पड़ जाता है। कह दो सच्चे दरबार की, तो बहुत भली बहू है उनके घर में। और हमारी जो बड़ी बुजुर्ग माता बहनें हैं, इनको मैंने देखा है एक दो बार, जब कोई बहू आती है वो पैर पकड़ के जो है भींचती है पैर, तो कितना आशीर्वाद देती है। दूधो नहाओ पुतो फड़ो तेरे भाई भतीजे बने रहे, दिद्दे गोड्डे बने रहे, बहुत इतना आशीर्वाद मिलता है। और वो आशीर्वाद डायरेक्ट यहां पहुंच जाता है। कह दो सच्चे दरबार की। और उस आशीर्वाद का फल डायरेक्ट देती है, लो ले जाओ। कह दो सच्चे दरबार की। और जो बहू सेवा नहीं करती तो उसको आशीर्वाद की जगह क्या मिलता है? आशीर्वाद नहीं मिलता, उसको बद्दुआ मिलती है। इसलिए मैं तो एक ही बात कहता हूं, हमेशा आशीर्वाद लीजिए। जिसका भी आशीर्वाद लोगे वो आशीर्वाद ही आपके काम आएगा, बद्दुआ आपके काम कभी नहीं आएगी। और बहुत से कह देते हैं कि भाई कलयुग में तो बद्दुआ लगती नहीं। ये सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि कलयुग में बद्दुआ सबसे पहले लगती है, आशीर्वाद सबसे पहले मिलता है। कह दो सच्चे दरबार की। सच्चे दरबार की। एक दिन तारा रानी कहने लगी अपनी सफाई कर्मचारी को कि मैंने बहुत रुक्का सुना है तेरी बहू का, उसको मैं देखना चाहती हूं। तो देखने के लिए उसको बुला लेती है। मां का यज्ञ, मां का कीर्तन अपने राजमहल में रख दिया और वहां पर रुक्को को बुला लेती है। रुक्को दूर बैठ जाती है, क्योंकि पहले एक बड़ी बीमारी थी, जात बिरादरी की बीमारी, लेकिन अब धीरे धीरे ये बीमारी खत्म होते जा रही है। और आजकल तो सच्चाई सी बात बताऊंगा, झूठ नहीं बोलने का, कड़वी लगेगी लेकिन शर्मा तो शर्मा है ही। पता नहीं कितनों ने शर्मा नाम धर लिया अपना। नाई भी शर्मा, हरिजन भी शर्मा, सब अपने पीछे। काफी लोग देखे मैंने शर्मा लगा लगे। कह दो सच्चे दरबार की। क्योंकि ये एक पद है, शर्मा एक पद है, इसके मिलते इज्जत ऑटोमेटिक मिलनी शुरू हो जाती है। इसलिए लोगों ने, हमारे गांव के एक नाई ने एक बार गया मैं पानीपत, वहां बोले शर्मा जी राम राम। में हमारे गांव का तो नाई है यो। बोला चुप रहो, यहाँ से शर्मा बन कर रह रहे हम। मैंने बोला चलो ठीक है, अच्छी बात है भाई। कह दो सच्चे दरबार की। सच्चे दरबार की, महामाई के प्यार की, सच्ची सरकार की पावन सी ज्योति जगी थी।
और पीछे रुक्को खड़ी थी। रुक्को धीरे 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 मां के दरबार में आ जाती है और आकर के तारा देखती है, ये तो मेरी बिछड़ी हुई बहन रुक्मणी है। रुक्को कहती है, नहीं, मैं तो सफाई कर्मचारी की बहू हूं। कि नहीं, तू मेरी बिछड़ी हुई बहन है। और उसको उठा करके सीने से लगा लेती है। कह दो सच्चे दरबार की। सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। रुक्को कहती है कि बहन, जब तूने मुझे बहन कह ही दिया तो ये आग सी क्या जल रही है उसको नहीं पता था। ये आग सी क्या जल रही है कि माँ की पवन ज्योति है, कि इसके जगाने से क्या होता है। जो अपने घर आंगन में इस पवन सी ज्योति को जगाता है उसके सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। सुखों का भंडार खोल देती है माँ। और जो कोई भी अपनी मनोकामना लेकर आता है उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कह दो सच्चे दरबार की। कर ले भजन हरि का 84 लाख यूनि भुगतने के बाद में इंसान रूपी जन्म मिला है अच्छे कार्य करने के लिए, परमात्मा का भजन करने के लिए। तो आज समय मिला है, मौका मिला है, तो बोली सच्चे दरबार की जय। भजन कर सीधे कर लीजिए सभी हाथ। हाँ जी, सीधे करके ताली बजा के यही कहना है क्या। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन हरि का। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन हरि का। ओ कर ले भजन हरि का रे बंदे, कर ले भजन हरि का। तेरे मन की नौर में रह जाएगी, कर ले भजन हरि का। कर ले भजन हरि का। ताली बजा के भजन करण का यही है मौका, भजन करण का यही है मौका। हमने कोई पिछले अच्छे कर्म किए हैं, इस जन्म में कोई अच्छा पुण्य किया है, जो आज हमें भजन करने का मौका मिला है श्री श्याम दरबार में। तो सीधे कर लीजिए सभी हाथ, उठाइए एक बार सीधे करके। और यही कहना है क्या, भजन करने का यही है मौका, भजन करने का यही है मौका। इसी जीवन का नहीं रे भरोसा, इस जीवन का नहीं भरोसा। भजन करने का यही है मौका, भजन करने का यही है मौका। इसी जीवन का नहीं रे भरोसा, इस जीवन का नहीं रे भरोसा। मोती उठा तुझे ले जाएगी, कर ले भजन हरि का। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन हरि का। ताली बजा के
सूरज का ये भजन आपने सुना होगा बहुत, जिन्होंने हमारे बड़ौद क्षेत्र का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, जिनका भजन कभी प्यासे को पानी पिला नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, उन्हीं का भजन है। तो सुनिए। काहे बजावे शंख नगाड़े काहे करे जान रे, काहे बजावे शंख नगाड़े काहे करे जान रे, ढूंढ सके तो ढूंढ ले तेरे अंदर है भगवान रे, ढूंढ सके तो ढूंढ ले तेरे अंदर है भगवान रे। अरे काहे बजावे शंख नगाड़े काहे करे जान रे, ढूंढ सके तो ढूंढ ले तेरे अंदर है भगवान रे, ढूंढ सके तो ढूंढ ले तेरे अंदर है भगवान। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम, ताली बजा के ओ बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम। जय हो। सुनिए, शब्द पर गौर कीजिए। जब तक इंसान के अंदर अहंकार है, जातिवाद है, जब तक इंसान के अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, तब तक परमात्मा नहीं मिल सकते। जब इंसान के अंदर प्यार हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगा, सत्कार हो जाएगा, तब उस परमात्मा का दीदार हो जाएगा। बोले सच्चे दरबार की। और सीधे कर लीजिए, अंतिम बार एक बार तो हाथ उठा लीजिए और यही कहना है क्या? और सेवा कर ले सब जीवों की, इस दिन शीश झुका ले तू, देंगे दिखाई ईश्वर तुझको, मन को साफ बना दे तू, देंगे दिखाई ईश्वर तुझको, मन को साफ बना दे तू। सेवा कर ले सब जीवों की, इस दिन शीश झुका ले तू, देंगे दिखाई ईश्वर तुझको, मन को साफ बना ले तू, देंगे दिखाई ईश्वर तुझको, मन को साफ बना ले तू। ज्ञान दीप का जला ले बंदे, छोड़ दे सब अज्ञान रे, ढूंढ सके तो ढूंढ ले तेरे अंदर है भगवान रे, ढूंढ सके तो ढूंढ ले तेरे अंदर है भगवान रे। अरे काहे बजावे शंख नगाड़े काहे करे अजान रे, ढूंढ सके तो ढूंढ ले तेरे अंदर है भगवान रे, ढूंढ सके तो ढूंढ ले तेरे अंदर है भगवान। अंतिम बार एक बार सीधे करो, हाथ उठा लीजिए। इतनी मेरी माता बहनें बैठी है, भैया आप भी करो और ताली बजा के भाव के साथ में भगवान का भजन कर लीजिए और कह दीजिए यही क्या? बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जय जय राम राम राम, जय जय श्याम श्याम श्याम, जय जय राम राम राम, जय जय श्याम श्याम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री श्याम। और एक बार जोरदार तालियां। देवता पितर सब बैठाते हैं अपने आंगन में, अपने परिवार में, परंतु देवताओं की कोई कदर नहीं करता, कोई सेवा नहीं करता। हरे नाम गंगा जमुना धारी, नाम गंगा जमुना धारी, अरे नाम पितरों को शीश झुकाई, नाम पितरों को शीश झुकाई, अरे को शीश झुकाई, नाम पितरों को शीश झुकाई। गुरु जी मुझे, गुरु जी मुझे, गुरु जी मुझे सदा करती। गुरु जी से कह रही है, गुरु जी का सेवा
मना नहीं आया हमें